Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु देव की वृषभ लग्न के 8वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि टॉरस असेंडेंट में केतु 8th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 8th हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है जो गुरुदेव की है, और केतु देव हालांकि गुरुदेव की इस राशि में एग्जॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव और केतु की एनर्जीज में कुछ कंपैटिबिलिटी या सिमिलैरिटीज हैं। अब केतु का 8th हाउस में बैठना कभी कभी हमें बुरे भी फल देता है, इवन इफ केतु इज एक्सॉल्टेड, लेकिन 8th हाउस तो खराबी हाउस है और 8th हाउस बहुत ही डीप है, और केतु भी दुख का कारक है, 8th हाउस भी दुखों का कारक है। तो यहां दोनों की एनर्जीज भी मैच हो जाती हैं, तो यहां केतु पावरफुल हो जाते हैं और एक्सॉल्टेड प्लैनेट वैसे ही पावरफुल हो जाता है। तो यहां केतु आपको बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, और यहां पर मिक्स्ड रिजल्ट्स ही मिलते हैं। अब ये देखना जरूरी है कि केतु की यहां डिग्निटी क्या है, कितने डिग्री के पड़े हुए हैं, इनके साथ कोई कंजंक्शन तो नहीं है, और ये किस नक्षत्र में पड़े हुए हैं, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। ये सारी चीजें देखना यहां बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि केतु के यहां हमें कुछ अच्छे फल भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आओ इसी पे ही चर्चा करते हैं। देखिए 8th हाउस डेथ एंड लाइफ का हाउस है, हमारा लाइफ स्पैन का हाउस है, लंबी बीमारियों का घर है, सडन ऑब्स्टेकल्स का घर है, हमारी लाइफ में जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चलती हैं उसका घर है, इमरजेंसीज का घर है, ये सर्जरीज का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, और ओकल्ट का घर है, तंत्र मंत्र का घर भी यही है, और हिडन नॉलेजेस का घर है। हिडन नॉलेज चाहे वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो या किसी ग्रंथ से रिलेटेड हो या एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कोई भी हिडन नॉलेज, चाहे इवन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी डाटा एनालिसिस डीप नॉलेज है, वो भी 8th हाउस से देखते हैं। तो किसी भी तरह की हिडन नॉलेज या ऑकल्ट यहीं से ही देखते हैं, और केतु इनका मास्टर है, और ये घर जो है स्पिरिचुअलिटी का भी है और उधर से हिडन प्लेजर्स का भी है। तो यहां पर ये भी दोनों भाव मिलते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत चीजें अच्छी, इनहेरिटेंस का योग भी यहीं से बनता है, और यहां से ये इन लॉस का स्टेटस भी हम यहीं से देखते हैं, यानी इन लॉस के साथ इंसान की कैसे बनेगी वो भी यहीं से देखते हैं। यहां से बहुत चीजें मिलती हैं, और फिर अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। अब केतु अगर अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी डिग्निटी में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो अच्छा ही फल देगा, लेकिन ये घर बुरा है इसलिए कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव यहां जरूर आता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम अगर जनरल केतु के यहां पर रिजल्ट्स देखें तो केतु यहां आपको एक लंबी बीमारी भी दे सकता है, वाइफ आपकी इन लॉस से आपको डिटैच कर सकता है, डिटैचमेंट दे सकता है, मतलब यू वोंट बी केयरफुल टू योर इन लॉस। मैरिज की हैप्पीनेस की आपको परवाह नहीं रहेगी, ये मैरिज की हैप्पीनेस का हाउस है और केतु डिटैचमेंट का कारक है। और यहां से अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि केतु उनका कारक है, देखिए जो कारकत्व से जो चीजें कंपैटिबल होती हैं वो चीजें बढ़ जाती हैं। केतु दुखों का कारक है, ये दुखों का ही घर है, डेथ एंड लाइफ का है, इमरजेंसीज का है, एक्सीडेंट्स का है, प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टेकल्स का है। और केतु इन चीजों को इसलिए देता है कि इंसान को अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, और ये स्पिरिचुअलिटी का भी घर। तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि इंसान को दुख दर्द कष्ट दे के ये स्पिरिचुअल बना देगा, मेडिटेशन में ले जाएगा, या यानी कि कहीं ना कहीं लोगों डिटैचमेंट की फीलिंग देगा, एक सॉलिट्यूड देगा, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा, ये घर हमारे अगर बीमारियों को देखते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स का है, तो प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स यहां पर केतु दे सकता है। और हिडन प्लेजर्स का घर है, हिडन प्लेजर्स दे सकता है आपको,
या उनसे डिटैच कर सकता है। ये देखना पड़ेगा कि किस नक्षत्र में, वो हम अभी बात करते हैं। तो यहां पर केतु आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, आपको इनहेरिटेंस से यानी कि प्रॉब्लम दे सकता है, डिटैच कर सकता है इनहेरिटेंस से। और यहां पर बैठा हुआ केतु लेकिन आपको ऑकल्ट में जरूर ले जा सकता है, यानी कि हिडन नॉलेज में जरूर ले जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये सब चीजें हमें क्या क्या मिलेंगी और किस किस नक्षत्र में मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले यहां पर 0 से 13.2 डिग्री तक मूला नक्षत्र चलता है। अगर केतु इसी डिग्री के बीच में है, 0 से लेके 13.2 डिग्री तक, तो आपको मूला नक्षत्र में मिलेगा। मूला नक्षत्र को मूल नक्षत्र भी कहते हैं हिंदी में। तो मूल नक्षत्र केतु का अपना ही है, लेकिन मूल नक्षत्र की जो डिटी है वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, नृत्य। तो गॉडेस नृत्य है जो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हु इज गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन? मां काली। तो यहां पर इसको अलक्ष्मी भी कह देते हैं, अलक्ष्मी का नक्षत्र है। अब अलक्ष्मी का है तो कुछ बुरी चीजें तो हैं इसमें, लेकिन इसमें अच्छी चीज एक ये है कि ये मूल का नक्षत्र है, तो इंसान को जड़ से कनेक्ट करता है, मूल से कनेक्ट करता है। और आदमी जिस भी सब्जेक्ट मैटर की स्टडी करता है उसकी डेप्थ में जाता है, उसके मूल में जाता है और उसको डीप रूटेड नॉलेज होती है। तो यहां पर अगर केतु मूल नक्षत्र में है जो कि उसका अपना ही है, तो यहां पर ऐसा मान लेना चाहिए कि केतु आपको बड़ी डीप नॉलेज देगा, ऑकल्ट में ले जाएगा, हिडन नॉलेज की मास्टरी दे सकता है। आप किसी तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर हो सकते हैं। आप यहां से कोई भी रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च की नॉलेज दे सकता है आपको। आप यहां अगर केतु मूल में है तो आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं हायर नॉलेज में। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का घर यानी 9th हाउस संभला हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन स्मूथली कर ली है, तो आपका मन कर सकता है किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए, हायर नॉलेज लेने के लिए। नॉलेज आपकी चाहे रेगुलर सब्जेक्ट्स में हो या ऑकल्ट में हो या हिडन नॉलेज में हो, नॉलेज यहां पर जरूर लेंगे आप मूल नक्षत्र में अगर केतु बैठ जाए। लेकिन मूल नक्षत्र में थोड़ी केतु यहां बैठ के बीमारी दे देता है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ में आपकी दिक्कत दे देगा। थोड़ा सा हिडन पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ये वाली सारी चीजें यहां पर रहेंगी। और क्योंकि मूल नक्षत्र में दोनों ही भाव मिलते हैं, नॉलेज एंड इंस्टेबिलिटी। आपकी डेली लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहेगी, आपकी इन लॉज से बनेगी नहीं, प्रॉब्लम्स रहेगी, आपकी इनहेरिटेंस में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मूला नक्षत्र इंस्टेबिलिटी का है, एक्सीडेंट्स का है, फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स का है, प्रॉब्लम्स का है, लेकिन नॉलेज का है। तो दोनों ही चीजें यहां पर आपको मिलेंगी अगर केतु मूल नक्षत्र में बैठा है। और दूसरा नक्षत्र यहां पर 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र देव का, और ये शुक्र का ही लगन देख रहे हैं हम, टॉरस असेंडेंट शुक्र का लगन है, उसके मालिक तो शुक्र ही है। तो अब शुक्र की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि शुक्र के नक्षत्र में केतु यहां पर आपको किस तरह के फल देगा। देखिए, इसको और थोड़ा माइन्यूटली बात करते हैं। अगर शुक्रदेव पहले घर में है, दूसरे घर में है, चौथे घर में है, पांचवें में नीच के हो जाएंगे, पांचवें में नहीं होना चाहिए। और शुक्रदेव अगर 8वें घर में है, 9th हाउस में है, 10th में है, 11th में है, तो यहां केतु आपको बहुत अच्छे फल देगा। अब क्या क्या अच्छे फल देगा? दूसरे पहले घर में शुक्रदेव बैठ जाए तो आप बहुत ही हैंडसम होंगे, सुंदर होंगे और वेल्थ से ब्लेस्ड होंगे। दूसरे घर में आप फैमिली अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो यहां वेल्थ का योग बना देगा, यानी कि इनहेरिटेंस का योग बना देगा। केतु यहां से आपको इनहेरिटेंस दिलवा सकता है अगर शुक्रदेव दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो अर्द्रा नक्षत्र में नहीं है तभी ये योग बनेगा। अर्द्रा नक्षत्र इटसेल्फ इज ए बैड नक्षत्र। और अगर चौथे घर में शुक्र है तो ये आपको सुखों से परिपूर्ण करेगा, अच्छा घर देगा, इंटीरियर अच्छा होगा, डेकोरेशंस अच्छी होंगी, रॉयल एटीट्यूड में आप सारी लग्जरीज को एंजॉय करोगे, लंबी गाड़ियों का सुख भोग आपके जीवन में दे देगा। अगर शुक्र 7वें घर में विवाह स्थान पे है तो आपको पार्टनरशिप में सक्सेस देगा, बिजनेस में सक्सेस देगा।
और आपको वैवाहिक जीवन में भी ब्लेस करेगा। और शुक्र अगर 9th हाउस में है, भाग्य में है, तो डेस्टिनी विल सपोर्ट यू, डिवाइन पावर्स विल सपोर्ट यू, और आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता देगा। और अगर 10वें घर में है तो प्रोफेशनल हाइट पे आप पहुंच सकते हो, और आपके प्रोफेशन में आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, और आपको सारी चीजें लाइफ में मिलेंगी, क्योंकि वहां बैठा हुआ शुक्र चौथे घर को भी देखेगा। सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज आपको मिलेंगी। और अगर 11वें घर में शुक्र है, एग्जॉल्ट हो जाता है, हालांकि वहां भी आपको इनकम से यहां पर केतु ब्लेस करेगा, लेकिन आपको अगर 11वें घर में शुक्र बैठे हैं तो आपको मैरिज से थोड़ा बाहर ले जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ले जाएगा, एक्स्ट्रा सेक्स एंड सेंसुअलिटी में ले जाएगा, एंड उसमें एक लंबे टाइम तक, मतलब ऑलमोस्ट काफी सालों तक आप रह सकते हो, क्योंकि 12वें घर में शुक्र एग्जॉल्ट हो जाता है, और केतु सीक्रेट रिलेशनशिप का मास्टर है, और शुक्र उसको इन्फ्लुएंस करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल सीक्रेट रिलेशनशिप आपके चलेंगे। और शुक्र अगर 12वें में चला गया तो भी इसी तरह का कुछ भाव आ सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में एंजॉय करें। तो ये सारे के सारे हाउसेस से रिलेटेड एक एक दो फल हमने आपको बताए हैं। हालांकि फल बहुत बनते हैं, लेकिन वो सारे फल बताने लगे तो फिर यहां वीडियो खत्म ही नहीं होगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर केतु शुक्र देव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठ जाए तो ज्यादातर अच्छे फल देगा आपको। हाँ, शुक्र अगर नीच का बैठ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम देगा, आपकी संतान में डिले करेगा, संतान में प्रॉब्लम दे सकता है, संतान में वीकनेस दे सकता है, बीमारी दे सकता है, और आपके नुकसान करवा सकता है, गेन्स वगैरह आपके कुछ स्टॉक मार्केट में नुकसान करवा सकता है, लॉसेस करवा सकता है, और फिर आपकी लव लाइफ में भी काफी ब्रेकअप्स वहां मिल सकते हैं 5वें घर। और छठा घर तो वैसे ही दुष्टाना हाउस है, हालांकि वहां शुक्रदेव की 7 नंबर राशि है, लेकिन वहां आपको अगर केतु ब्लेस भी करेगा तो काफी ऑब्स्ट्रक्शंस, काफी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद ही आपको ब्लेस करेगा फाइनेंशियल मैटर्स में और नौकरी में। तो इस तरह से तीसरे घर में भी वीनस कभी कंफर्टेबल नहीं होता। तीसरे घर में अगर वीनस बैठ जाता है 4 नंबर राशि में, तो यहां पर थोड़ा सा वीनस रिलेटेड चीजों में हमें परेशानियां मिलती हैं, यानी कि स्ट्रगल रहता है, पराक्रम रहता है। अब वीनस से बहुत चीजें हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लग्जरीज है, पैसा है, काम है, मौज मस्ती है, खाना पीना है, ये सारी चीजें, ये पराक्रम का भाव यहां पर कभी भी शुक्र इंजॉय नहीं करता। इस पराक्रम के भाव, शुक्र को तो मौज मस्ती चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। वो पराक्रम के भाव में बैठ के क्या करेगा बताइए आप। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको केतु देव देंगे अगर शुक्र की डिफरेंट प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में हुई तो। अब तीसरा यहां नक्षत्र मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य देव का है। सूर्य देव भी मारक प्लैनेट है, लेकिन चौथे घर के स्वामी है, घर तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पास। तो अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट किसी अच्छे हाउस में हो जाती है तो यहां केतु आपको ब्लेस कर सकता है। और अब सूर्य देव की प्लेसमेंट कहां हो जाए, यानी कि आप सूर्य देव अगर दूसरे घर में बैठ जाए बहुत अच्छा है। पहले घर में थोड़ी डेफिशिएंसी रहती है सूर्य देव की, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्य देव का बैठना थोड़ा सा डेफिशिएंसी देता है। और दूसरे घर में तो अच्छा ही है सूर्य। और तीसरे घर में बैठ जाए तब भी पराक्रमी आदमी होता है, लेकिन अच्छे फल मिलते हैं। चौथे में बैठ जाए तो उसका अपना ही घर है। 5वें में उसके मित्र का घर है, बुध का घर है। और फिर सूर्य अगर इवन भाग्य में भी बैठ जाए तब भी कोई बुरा नहीं है, भाग्य में बैठ जाए। और 10वें घर में तो सूर्य बली हो जाता है। तो 11वें घर में भी गुरु की राशि है, और 12वें में भी सूर्य बैठ जाए तो भी हम बुरे रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज सूर्य बिकम एक्सॉल्टेड देयर, सन बिकम एक्सॉल्टेड देयर। तो सूर्य के इन भावों में अगर सूर्य बैठ जाए तो केतु देव यहां पर अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे, आपको ब्लेस कर सकते हैं चीजों से। लेकिन मूला नक्षत्र में केतु के हमने सबसे ज्यादा बुरे रिजल्ट्स देखते हैं, इवन इफ केतु इज इन इट्स ओन नक्षत्र। लेकिन मूला नक्षत्र खराब नक्षत्र है, जिसकी देवी अलक्ष्मी है, और मूला नक्षत्र में बहुत इंस्टेबिलिटीज बहुत है। चाहे आदमी ज्ञानी होता है, उसको नॉलेज होती है, लेकिन लाइफ में उसके
धक्के काफी होते हैं। तो ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। तो दोस्तों इस तरह से केतु आपको 8वें घर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स दे सकते हैं और ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग हम नहीं मानते, क्योंकि 8वां घर दुष्टाना हाउस है और केतु भी दुखों का कारक है। तो इन दोनों की जब एनर्जीज मैच हो जाती हैं तो ज्यादातर केतु यहाँ पर बुरे रिजल्ट्स भी देते हैं। कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर देते हैं लेकिन बुरे भी साथ में देते हैं। तो बुरे और अच्छे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं आपके साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा एंड एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने केतु की इस प्लेसमेंट को एनालाइज कैसे करना है। दिस इज ए चैलेंज इन एस्ट्रोलॉजी। तो आपने सिर्फ नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के इसको एनालाइज करना है और हमारी जितनी भी डिस्कशन है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीजें मिलेंगी अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के एनालाइज करोगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और अदरवाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव ए गुड टाइम एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। We'll see you soon. Thank you very much once again.